बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। कैसे हैं आप सब जनाब। आज यहाँ पे मैं बनाना सिखा रही हूँ आपको गाजर का मुरब्बा। इसी तरह से मैंने गाजरों को ले लिया 1 kg। ये मेरे पास गाजर है, इनको मैंने ले लिया अच्छे से वॉश करके, इनको पील ऑफ करके। इतनी आपने इसको गाजर को मोटी रखना है, जो ज़्यादा मोटी है उसके आप बड़े पीस इस तरह से कर लीजिएगा। और इस तरह से सारे मैंने कट कर लिए हैं। तो अब इसके साथ नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं और गाजर का मुरब्बा बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि गाजर के मुरब्बे के जो है ना वो फ़ायदे क्या क्या हैं। गाजर का जो मुरब्बा है वो आपके दिल को ताकत देता है, हड्डियों को मजबूत करता है और सबसे बढ़कर जो है वो आपकी बॉडी में जो है वो खून की कमी को पूरा करता है। तो बहुत से बेनिफिट्स हैं, अगर इसके हम बेनिफिट्स गिनते रहे तो फिर बस यही कुछ होगा और फिर अब बाकी काम रह जाएगा। तो चलिए फिर हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने इस प्यारे से बर्तन में हमने डाल दिए गाजरें। इसके अंदर आपने डाल देना है 2 ग्लास पानी के। ये मैंने 2 ग्लास इसके अंदर पानी डाल दिया। इसको जो है ना हमने सॉफ्ट होने तक पकाना है। जब ये बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट इसको हो जाएंगी तो फिर जो है ना वो हम नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। और एक बात मैं आपको ये बता दूं कि इसमें आपने ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना। अगर आप इसमें ज़्यादा पानी ऐड कर देंगे तो फिर ये गाजरों को जो है ना वो बॉयल आने के बाद हमारा बहुत सारा पानी बच जाएगा। और जो शीरा हमने बनाना है उसके लिए हमें इतना ज़्यादा पानी चाहिए नहीं है। 1 आध ग्लास जो है ना वो शीरा बनाने के लिए हाफ़ ग्लास भी काफ़ी होता है। तो फिर जो हमारा एक्स्ट्रा पानी होगा उसको हमने वेस्ट कर देंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए आप उतना ही पानी डालें जिसमें जो है ना हमारी ये गाजरें सॉफ्ट हो जाएँ। तो इसको मैं थोड़ी देर पकाती हूँ, ये सॉफ्ट हो जाए उसके बाद फिर हम नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। ये देखिए इस स्टेज पे आ चुकी है हमारी ये कैरेट्स। ये देखें फोक से बहुत ईज़िली प्रिक हो रही हैं। तो इतना ही हमने इनको पकाना था। आप भी इस तरह से चेक कर लीजिएगा इस तरह से। और इनको जो है ना वो इस तरह से इनमें थोड़े-से ना सुराख भी आप इस तरह से फ़ोर्क की मदद से ना प्रिक कर लीजिएगा इसको, ताकि इसके अंदर तक जो है ना वो शीरा चला जाए। ठीक है, तो अब हम जो है ना वो गाजरों को पानी में से रिमूव करते हैं। पानी रिमूव करते हैं गाजरों का। ये देखें अच्छे से जो है ना वो हमारी सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो गाजरों को जो है ना वो स्ट्रेनर की मदद से हम लोग निकाल लेते हैं इस तरह से। किसी और बर्तन में डाल लेंगे। तो ये देखिए सारी गाजरों को मैंने इसके अंदर से निकाल लिया है। अब आपने करना ये है कि इस स्टेज पे आके आपने ये जो पानी है ना उतना ही हमने पानी डाला था 2 ग्लास, जो कि 1 ग्लास में हमारी गाजरें बॉयल हो गई और ये 1 ग्लास लेफ्ट ओवर है। इसी लेफ्ट ओवर पानी में मैंने ये 3 पाव चीनी है इसको ऐड कर दिया है। इसका हमने तैयार करना है बहुत अच्छे तरीके से शीरा। तो इसको करेंगे मिक्स और इसका तैयार कर लेंगे हम लोग शीरा। शीरा हमने एक तार का जो है ना वो रेडी करना है, ये चीनी मेल्ट हो जाए। और इसके अंदर जो है ना वो कुछ आपने और चीज़ें डालनी है, मैं आपको बताती हूँ वो क्या-क्या है। जिसमें जो है ना वो आपने डालना है 1 चुटकी के करीब आपने इसमें नमक ऐड कर देना है। और ये 1 टेबलस्पून आपने इसमें टाटरी ऐड कर देनी है। टाटरी जो है वो शीरे को जमने नहीं देती और जो है ना हमारा जो मुरब्बा है ना गाजर का मुरब्बा वो हमारा जो है ना वो तकरीबन 4 साल तक भी जो है ना वो ख़राब नहीं होगा। साथ में आपने एक सिनेमन स्टिक इसके अंदर ऐड कर देनी है और 2 सब्ज़ इलायचियाँ ऐड कर देंगे इनके मुँह खोल के। इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है, इसका एक तार का शीरा बन जाए। एक तार का हमने शीरा बनाना है। पानी बहुत अच्छे तरीके से इसमें से ड्राई हो जाना है शीरे में से और हमारा शीरा रेडी हो जाएगा। और 1 टेबलस्पून जो है ना वो आपने इसमें लेमन जूस ऐड कर देना है। तो फिर चले इस शीरे को हमने पकने के लिए रख देते हैं। जब हमारा शीरा रेडी हो जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए जनाब हमारा शीरा हो चुका है रेडी। एक तार का शीरा बन चुका है। इस तरह से आप देखिएगा करके एक तार बनती है। तो इसके अंदर जो है ना वो हम गाजरें ऐड कर देंगे। ठीक है, गाजरों को ऐड करके अच्छे से कीजिएगा इसको मिक्स। और इसको हमने जो है ना वो पकने के लिए छोड़ देना है। बहुत अच्छे तरीके से हम पकाएंगे।
इसको कवर करके थोड़ी देर के लिए मैं छोड़ दूँगी। तो ये देखें इस पोजीशन पे आ चुका है हमारा मुरब्बा। इसको ये झाग इसके ऊपर आई हुई है, इसको अब मैंने फ्लेम अब बंद कर दी है। इसको अब हम होने देते हैं ठंडा। थोड़ा सा ठंडा हो जाता है तो फिर मैं इसको डिश आउट करती हूँ। तो जनाब इसको करते हैं अब हम डिश आउट। ये देखें बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़े का बन के रेडी हुआ है। आपने एक बात का ये ख्याल रखना है कि इसमें आपने जो है ना वो गीला चम्मच नहीं मारना, कोई गीला बर्तन नहीं मारना। अगर आप इसमें जो है ना वो गीला मारेंगे चम्मच या कोई बर्तन वगैरह, तो ये फिर आपका मुरब्बा जो है ना वो ख़राब हो जाएगा। अदरवाइज़ आपका मुरब्बा ख़राब हो जाना है और फिर आपने ये नहीं कहना कि आप ही ने इस तरह से बताया तो ये ख़राब क्यों हो गया। तो ठीक है, इस तरह से ये सारा शीरा भी इसके ऊपर हम डाल देंगे। तो ये देखिए जनाब सारा शीरा भी मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत सॉफ्ट बन के रेडी हुआ है, बहुत ही मज़े का बना है। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका गाजर का मुरब्बा इस तरीके से कैसा बना है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।